हेलो ओ ग्रुप एस्पिरेंट्स, हाउ आर यू। सो हम अपना नया बैच स्टार्ट कर रहे हैं। एक बैच हमारा यूट्यूब पे होगा फ्री वाला, ठीक है। उसमें हम थोड़ा बेसिक बताएंगे। और एक हमारा जो पेड वर्जन है वो गूगल मीट पर होगा। पेड वर्जन के लिए आप मेरी जो पिछली वीडियोस हैं वो भी देख सकते हैं या मुझे कॉल भी कर सकते हैं। तो इसके अंदर देखिए, जैसे कि आप सबको पता है कि थर्ड क्लास में एंट्रेंस के लिए हमारे पास 4 सेक्शन आते हैं। एक सेक्शन होता है मैथमेटिक्स, एक होता है इंग्लिश, एक होता है सोशल साइंस और एक होता है जनरल नॉलेज। वो अलग बात है कि जैसे एक सब्जेक्ट है कंप्यूटर, उसके भी क्वेश्चन आते हैं और वो कहीं ना कहीं सोशल साइंस में या जीके में एडजस्ट कर दिए जाते हैं, बट कंप्यूटर भी एज ए सब्जेक्ट आता है। उसके बाद करंट अफेयर्स है, जीके का एक पार्ट है, वो भी आता है। ठीक है, तो ये सारे के सारे हम कवर करेंगे। हमारे पास अब ये मान के चलिए कि 10 महीने हैं। हमें एक साल नहीं मान के चलना है, हमें क्या मान के चलना है कि हमारे पास 10 महीने हैं। तो 10 महीने में हमें अच्छी तैयारी करनी है। और ये याद रखना कि क्लास 5th लेवल तक की क्या तैयारी करनी है हमें, क्लास 5th लेवल तक की। क्योंकि देखिए, क्लास 3 का एंट्रेंस है, ऑब्वियस है कि उन्होंने सिलेबस में ये एंटर डाल रखा है कि जो सिलेबस रहेगा वो क्लास 2 तक का रहेगा। बट हुआ कि एक्चुअली की शुरुआती जो साल थे 2013 14 15 16 के आसपास, उसमें जो क्लास 2 के एंट्रेंस के लिए लेवल होता था वो क्लास 3 लेवल तक का डाल देते थे, थोड़ा सा डिफिकल्ट बनाने के लिए। जो क्लास 3 में एडमिशन के लिए एंट्रेंस होता था उसमें क्लास 3 का भी सिलेबस डाल देते थे। फिर क्या हुआ कि जो बच्चे थे उन्होंने क्लास 3 तक का कवरअप करना शुरू कर दिया। फिर उन्होंने क्या किया, क्लास 4 लेवल तक का सब सिलेबस जो है वो डालना शुरू कर दिया एंट्रेंस एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो जैसे कि लास्ट ईयर था, हमारी जो प्रिपरेशन थी वो क्लास 4 के अकॉर्डिंग थी। हमने जो लास्ट ईयर बच्चों को प्रिपरेशन कराई, तो उसमें क्या था, हमने क्लास 4 लेवल तक का बच्चों को प्रिपेयर कराया था। बट क्या हुआ कि अब ग्रुप्स को थोड़ा और स्मार्ट हो गया है। क्लास 3 में एंट्रेंस के लिए इन्होंने जो सिलेबस का लेवल है वो क्लास 5 तक का रख दिया है। एग्जाम्पल के तौर पे, अगर आप लास्ट ईयर का 5th क्लास का क्वेश्चन पेपर उठा के देखेंगे, तो डिग्री ऑफ एडजेक्टिव का एक टॉपिक क्लास 5th एंट्रेंस में आया हुआ है। ठीक है, कि जैसे आपका गुड बेटर बेस्ट है, इस टाइप का क्वेश्चन, कि राम इज क्लेवरर देन श्याम, इस टाइप का जो क्वेश्चन है वो क्लास 5th के इंग्लिश सेक्शन में आया हुआ है। बट वही जो टॉपिक है इस बार क्लास 3 के जो एंट्रेंस एग्जाम था क्लास 3 के इंग्लिश सेक्शन में आया हुआ था। तो आप ये देखिए, क्लास 5 का जो पिछले प्रीवियस ईयर पेपर के अंदर जो टॉपिक था वो इस बार क्लास 3 के एंट्रेंस एग्जाम में इंग्लिश सेक्शन में आया। तो इसका मतलब क्या है कि इस बार हमें अपना लेवल बढ़ाना पड़ेगा और लेवल हम लेके जाएंगे क्लास 5 तक। पूरे हमारे पास 10 मंथ्स हैं, तो 10 मंथ्स में हमारी यही कोशिश रहेगी क्लास 5 लेवल तक का जितना भी बच्चा हैंडल कर सके। ठीक है, मुझे पता है कि सारा नहीं हैंडल कर पाएगा, बट जितना भी हैंडल कर सके उतना हम बच्चों को प्रैक्टिस जरूर कराएंगे। ठीक है, इंग्लिश हम क्लास 5 लेवल तक के लेके जाएंगे। मैथ में कुछ एक टॉपिक लेके जाएंगे, सारे टॉपिक नहीं हो पाएंगे। जीके भी सारी नहीं हो पाएगी, जितनी हो पाएगी उतनी हम कवर अप करेंगे। तो मेरा कहने का यही मोटिव है कि जो भी हम बनाएंगे सिलेबस, प्रिपरेशन जो करेंगे, हमारा वो प्रिपरेशन का जो लेवल रहेगा इस साल क्लास 5 तक का रहेगा। ठीक है, मैथ्स का, इंग्लिश का, सोशल साइंस, जीके, कंप्यूटर। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी मैथमेटिक्स की क्लास से। मैथमेटिक्स के अंदर देखिए, सब बच्चे को जो ऑब्वियसली जो बच्चे इस वीडियोस को देख रहे हैं उन सब वो सारे के सारे बच्चे एडिशन से फैमिलियर। ठीक है, तो एडिशन मैं नहीं सिखाऊंगा, एडिशन से सब बच्चे फैमिलियर कि ऐड कैसे करते हैं। ठीक है, सबको पता है कि कैरी ओवर लेके गए सो एंड सो, एडिशन सब फैमिलियर है। मैं थोड़ा एडवांस लेके चल रहा हूं। आई एम टॉकिंग अबाउट इंसर्ट द मिसिंग नंबर। एडिशन के अंदर की मिसिंग नंबर को जो इंसर्ट करना है वो वाला टॉपिक आज हम करेंगे। ये वाला जो टॉपिक जो है इंसर्ट द मिसिंग नंबर का जो टॉपिक है, ये किसी भी स्कूल की आपको टेक्स्ट बुक में नहीं मिलेगा। ठीक है, क्लास 4 तक का मैं देख चुका हूं, क्लास 4 तक की मैथमेटिक्स की बुक में देख चुका हूं, किसी भी 5th में शायद हो स्कूल की बुक के अंदर। क्लास 4 तक की एनसीईआरटी की बुक ले लो, या जो भी स्कूल्स के अंदर, प्राइवेट स्कूल्स के अंदर प्राइवेट पब्लिशर्स की जो बुक लगती हैं, उसके अंदर किसी भी बुक के अंदर ये टॉपिक नहीं है। तो मैं सब बच्चों को यही सजेस्ट करता हूं कि इसके लिए आपको स्पेशल बुक लेनी चाहिए। ठीक है, क्लास 3 में एडमिशन के लिए स्पेशल बुक लेनी चाहिए। मेरे पास 2 स्पेशल बुक है। पहली स्पेशल बुक ये है, ठीक है, दिस इज एस चांद मैथमेटिक्स फॉर क्लास 3। ठीक है, एक बुक ये है, तो इस बुक में से आप प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी बुक हमारे पास ये है, न्यू कंपोजिट मैथमेटिक्स क्लास 3। ठीक है, तो ये 2 बुक्स हैं जिनकी हेल्प से, मतलब मैं इस चीज की गारंटी ले सकता हूं, इस चीज की मैं गारंटी ले सकता हूं कि इन 2 बुक्स में से जिस बच्चे ने मैथमेटिक्स कर लिया उसका मैथ का एक सिंगल क्वेश्चन गलत नहीं होगा। मैं ये गारंटी ले सकता हूं कि इन 2 बुक्स को, एक बुक की बात नहीं करी मैंने,
दो बुक्स में से जो बच्चा हर एक क्वेश्चन कर लेगा अपने हाथ से समझ के और उसको लर्न करके एग्जाम सेंटर तक जाएगा, उसके मैथमेटिक्स का जो 30 मार्क्स का मैथ्स आता है उसमें से एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, इस चीज की मैं गारंटी ले सकता हूँ। बहुत अच्छी बुक है। जो ये इंसर्ट द मिसिंग नंबर का टॉपिक है ये भी इन बुक्स के अंदर है। ठीक है, तो इस बुक्स में से मैं आपको टॉपिक स्टार्ट कराऊंगा और उसमें से फिर आपको आगे क्वेश्चन करने, कुछ प्रैक्टिस के लिए भी क्वेश्चन मैं दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंसर्ट द मिसिंग नंबर फॉर एडिशन। क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर देखिए, पहला क्वेश्चन है 5 5 6, इट मींस 556 2 3 डैश, और ये ऐड करना है और ऐड करने पे आंसर आएगा 7 9। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, इसमें हमें इंसर्ट द मिसिंग नंबर करना है। कहाँ पे करना है कि यहाँ पर क्या है कि जिससे जो हमारा आंसर है वो ये है। तो देखिए 6 में हमें क्या ऐड करना पड़ेगा कि यहाँ पे 4 है। देखिए 6 में जब भी आप ऐड करेंगे, ठीक है, तो ऑब्वियस नंबर क्या आएगा 7 8 9। तो 4 तो सिंगल डिजिट तो खासतौर पे नहीं आएगा, तो क्योंकि 4 6 से छोटा है और 6 से आगे वो आएगा नहीं, तो 6 से अगर हम 4 बात करें वंस प्लेस पे तो 14 आएगा। ठीक है, 6 से आगे क्या आएगा 14, क्योंकि 14 का फिर आप वंस प्लेस यहाँ पे 4 रखोगे और फिर 1 कैरी ओवर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब आप क्या करोगे 6 से आगे आपको कहां तक जाना है 14 तक जाना है। काउंट करोगे 6 से आगे 14 में आप कितने नंबर पे आएगा 7 8 9 10 11 12 13 14। तो 8 पे जाके आपका आंसर बनता है। तो यहां पर आपका क्या आंसर आएगा, यहाँ पे आपका आंसर आएगा 8। ठीक है, यहां पर आपका क्या आंसर आ जाएगा 8, क्योंकि जब आप यहाँ पे 8 लिखोगे तो 6 और 8 14, 14 का 1 कैरी ओवर, 5 1 प्लस 1 6, 6 प्लस 3 9 और 5 प्लस 2 7। ठीक है, आंसर जो है मैं आपको ओरल बता रहा हूँ, आंसर मैं रिटर्न में नहीं कर रहा, तो इसलिए आप सुन लीजिए ध्यान से कि यहाँ पे जो आएगी वैल्यू, यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी 8 आएगी। ठीक है, तो ये बन जाएगा 556 प्लस 238, इट बिकम 794। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है 2 8 डैश 196। इसमें जब आप ऐड करोगे आपका आंसर आ रहा है 485। देखिए जो लॉजिक आपको यहां पर लगा था उस लॉजिक से थोड़ा डिफरेंट है। कैसे कि आपको 6 से आगे जाना है। ठीक है, 6 से आगे जाना है। इसमें आपका नीचे फिलिंग द ब्लैंक्स था, इसमें ब्लैंक्स ऊपर है। ठीक है, कंसेप्ट आपका वही है कि 6 से आगे आपको काउंट करना था जब तक कि 4 ना आ जाए, 4 का मतलब 14। ठीक है, इसमें भी क्या आपका कि 6 से आगे आपको काउंट करना है जब तक कि आपका 15 ना आ जाए, क्योंकि 5 तो आएगा नहीं, 5 तो 6 से लेस है। तो 6 से आगे आपको काउंट करना है जब तक कि आपका 15 ना आ जाए। तो 6 से अगर आप आगे काउंट करते हो तो कितना बनेगा 7 8 9 10 11 12 13 14 15। आंसर क्या बनता है 9 आंसर बनता है। तो यहां पर क्या आ जाएगा 9। ठीक है, फिर आप यहाँ पे वेरीफाई करेंगे। एक बार जब आप इसके अंदर वैल्यूज लिख लेंगे उसके बाद आपने उसको वेरीफाई भी करना है। जैसे यहाँ पे 9 लिख लिया तो 9 प्लस 6 15, 1 कैरी ओवर, 8 प्लस 1 9, 9 प्लस 9 18, फिर से 1 कैरी ओवर, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 1 4। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास आंसर क्या आएगा 9 आ जाएगा, यहाँ पर आंसर क्या आएगा 8 आ जाएगा। इस तरह से ये क्वेश्चंस आपको करने हैं। थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन में लिखा हुआ है 3 4 5 4 डैश 7। तो उसमें एडिशन जब आप करेंगे आंसर दिया 8 1। तो देखिए इसमें क्या आपका पहले इन दोनों को ऐड किया। आपकी जो भी कैलकुलेशन होगी वो हमेशा वंस डिजिट से आपको स्टार्ट करना है। ठीक है, बीच में से कभी भी स्टार्ट मत करना कि 10 से स्टार्ट कर ली एडिशन या 100 से स्टार्ट कर ली, हमेशा वंस डिजिट से स्टार्ट करनी है। तो वहां पे देखो आप क्या लिखा हुआ 7 प्लस 5 12, 12 से फिर 1 कैरी ओवर। ठीक है,
जब 12 से आपका 1 कैरी ओवर गया, ठीक है, 7 + 5 12 चला गया, 12 से 1 कैरी ओवर, तो 4 + 1 5, 4 + 1 5, आगे बात समझ में, 4 + 1 5। अब जैसे हम 6 से आगे चले थे, तो इन द सेम मैनर हम 5 से आगे चलेंगे, कहां तक, जब तक 1 ना आ जाए। अब 1 क्या है, 5 से लेस है, इसका मतलब हमें कौन से नंबर पे पहुंचना है, 11 पे पहुंचना है, क्योंकि 11 का 1 डिजिट 1 है, ठीक है। तो 4 + 1 5, 5 से आगे हमें 11 तक जाना है, 6 7 8 9 10 11, ठीक है। नंबर क्या आया, 6 आया, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका 6 आ जाएगा यहाँ पे। 4 + 1 5, 5 + 6 11, 11 से फिर 1 कैरी ओवर जाएगा, 3 + 1 4, 4 + 4 8, तो यहाँ पे आपका क्या आंसर आ जाएगा, यहाँ पे आंसर आ जाएगा आपका 6, क्लियर। यहाँ पे आंसर आएगा आपका 6, यहाँ पे आंसर आपका 9, यहाँ पे आंसर आएगा आपका 8। तो इस तरह से एडिशन के जो क्वेश्चन है इंसर्ट द मिसिंग नंबर के, वो करने हैं, क्लियर। चलिए फोर्थ क्वेश्चन पर चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में लिखा हुआ है 1 डैश 7 3 5 8, और जब आप इन दोनों को ऐड करते हो तो आपके पास आंसर आया 505, 505। तो इसमें देखिए आपके पास क्या बनेगा, 8 + 7 15, 8 + 7 15, 15 के बाद 1 कैरी ओवर, तो जब 1 कैरी ओवर हुआ वो कहाँ ऐड होगा, देखिए एडिशन में क्या है, एडिशन में आप नीचे वाले से भी ऐड कर सकते हो, ऊपर वाले से भी ऐड कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। सब्ट्रैक्शन में थोड़ा ध्यान देना पड़ता है, एडिशन में कोई इशू नहीं है। तो जैसे यहाँ पे आपने 4 + 1 5 कर दिया था, डैश नीचे था तो ऊपर वालों को ऐड कर दिया, इसमें डैश यहाँ पर है तो इन दोनों को ऐड कर दोगे, कोई इशू नहीं रहेगा एडिशन के अंदर। 5 + 1 6, 6 आ गया। अब 6 से हमें आगे जाना है कहां तक, जब तक हमारा 1 प्लेस 0 ना आ जाए। 1 प्लेस 0 किस पे आएगा, 10 पे आएगा। 6 से अगर आप आगे जाओगे 7 8 9 10, 4 नंबर आएगा आपके पास, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास 4 आ जाएगा। यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा 4, कैसे 8 + 7 15, कैरी ओवर 1, 1 + 4 5, 5 + 5 10, फिर से 1 कैरी ओवर, 1 + 1 2, 2 + 3 5, तो आंसर इज 505। ओके, तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन करने हैं। इसमें आपके पास 3 डिजिट के क्वेश्चन भी आ सकते हैं और 4 डिजिट के क्वेश्चन भी आ सकते हैं, 2 डिजिट का नहीं आएगा, ठीक है। भूल जाना कि 2 डिजिट का आएगा, 3 डिजिट का, या फिर जैसे जिस तरह से हर साल लेवल बढ़ रहा है 4 डिजिट का आ सकता है। तो ये 4 क्वेश्चन हो गए, इसके बाद आगे चलते हैं। तो नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 5। इन क्वेश्चंस की ना जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इज सेइंग 5 4 6 डैश 9 6 942 ऐड करना, ठीक है। तो इसमें देखिए आपके पास क्या करना है, इसमें 6 + 6 12, इसके बाद 1 कैरी ओवर, सो 4 + 1 5, 5 + 9 14, 14 का 4, फिर से 1 कैरी ओवर। अब 5 + 1 क्या बन गया 6, 5 + 1 क्या बन गया 6। अब 6 तक कहां तक जाना है, 9 तक जाना है, ठीक है। अब इसमें 9 को 9 ही रखना है, इसमें 9 को 19 नहीं करना, क्योंकि जो 9 है वो 6 से ग्रेटर है, और वो जैसे ही आगे चलेंगे आप 6 से आगे तो 9 सबसे पहले आएगा, ठीक है। तो इसके 9 ही कंसिडर करना, 19 कंसिडर नहीं करना, ठीक है। वो जो 11 13 14 वाली बात में हम कब जाते हैं, जब हमारी वैल्यू कम होती है, ठीक है। अब ये 9 जो है ये 6 से ग्रेटर है, तो इसमें डायरेक्ट आपका आ जाएगा 5 + 1 6, 6 में आप यहाँ पे क्या ऐड करोगे, 9 आए 3 आ जाएगा आपका आंसर, क्योंकि 5 + 1 6, 6 + 3 9, सो यहाँ पे आंसर क्या आएगा 3 आ जाएगा। सो योर आंसर इज फाइनल 3। तो कंप्लीट आंसर क्या आएगा 546 + 396 = 942। क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है P डैश 9 डैश 58, इनको ऐड किया, ऐड करने का आंसर आएगा 637, 637। तो देखिए इसमें आपके पास क्या बन रहा है, 9 + 8 17, यहाँ पे 7 आया, उसके बाद 1 कैरी ओवर जाएगा, ठीक है, 1 कैरी ओवर जाएगा, सो 5 + 1 6, 5 + 1 6,
जाना कहां तक आगे, 3 तक। अब 3 6 से लेस है, 3 6 से लेस है, तो इसका मतलब ये 3 नहीं होगा, ये 13 होगा। ये क्या होगा, 13 होगा। तो 5 + 1 6, 6 से आगे हमें 13 तक जाना है। तो 6 में जब आप 7 ऐड करोगे तो 13 आ जाएगा। तो यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा, ठीक है, यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा, 7 आएगा, क्योंकि 7 + 5 12 + 1 12 + 1 13, यहाँ पे 3 आ गया। फिर 13 के बाद यहाँ पे 3 आया, तो फिर से 1 कैरी ओवर, 1 कैरी ओवर जाएगा, तो 3 + 1 4, 3 + 1 4। यहाँ पे क्या है, 6, 4 से हमें कहाँ जाना है, 6 तक जाना है। तो 6 4 से ग्रेटर है, तो इसमें 6 ही कंसीडर करना है, 16 कंसीडर नहीं करना। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, 3 + 1 4, 4 + 2 6। तो यहाँ क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 2। यहाँ पे 2 आ जाएगा और यहाँ पे 7 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन करने हैं। काफी आसान टॉपिक है, ये टॉपिक मुश्किल तभी तक है जब तक एक बार हाथ से नहीं किया। एक बार जब आप हाथ से इस क्वेश्चन को कर लोगे, इस टाइप के क्वेश्चन को कर लोगे, फिर ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आसान है। फिर जैसा मर्जी क्वेश्चन आए आप इसको हैंडल कर सकते हो। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है डैश 7 8 3 4 डैश +8 2 3, ठीक है। तो इसमें देखिए आपके पास क्या है, 8 ये है, 3 ये है। तो 8 से आगे 3 तक जाना है, तो 3 आपका 8 से लेस है, 3 8 से लेस है, तो इसका मतलब 3 ये क्या है, 13 है। तो 8 से आपका आगे कहां तक जाना है, 13 तक जाना है। 8 से आगे 13 तक कितने में जाओगे, 5 में चले जाओगे आप। तो यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा, यहाँ पे नंबर आ जाएगा आपका 5। यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा, 5। 8 + 5 13, 13 के बाद 1 कैरी ओवर, 1 कैरी ओवर जाएगा, तो 7 + 1 8, 8 + 4 12, 12 का 2 यहाँ पर आया, और फिर से 1 कैरी ओवर। जब 1 कैरी ओवर गया तो 3 + 1 4, 3 + 1 4, 4 इसका सम आया, जाना कहां तक है, 8 तक जाना है, ठीक है। अब 8 क्या है, 4 से ग्रेटर, तो 8 को 8 ही रखना है। जब नंबर ग्रेटर होता है तो उसको हम वही नंबर रखते हैं, अगर नंबर लेस हो जाता है तो उसको हम फिर अपना 11 12 वाली सीरीज में लेके चले जाते हैं। अब जैसे यहाँ पे क्या है, 3 + 1 4, यहाँ पे एडिशन बन के बना 4 इन दोनों का, और हमें जाना कहां तक है, 8 तक जाना है। तो इसका मतलब जो 8 है वो 4 से ग्रेटर है, तो 4 से आगे हम 8 तक जाएंगे, 18 तक नहीं जाएंगे। तो 4 से अगर हमें 8 तक जाना है तो क्या नंबर आएगा, 4 ही आएगा, क्योंकि 4 + 4 8। तो यहाँ पे कौन सा नंबर आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 4। यहाँ पे नंबर 4 आएगा आपके पास, और यहाँ पे नंबर 5 आएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमें ये क्वेश्चन करने हैं। तो ये जितने क्वेश्चन अभी हमने किए, ये सारे के सारे क्वेश्चन थे 3 डिजिट के क्वेश्चन, ठीक है। इन सब के अंदर हमने क्या था, 3 डिजिट के क्वेश्चन थे। अब हम कौन सी प्रैक्टिस करेंगे, 4 डिजिट के क्वेश्चन की। तो आपको 3 डिजिट के क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस करनी है और 4 डिजिट के क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस करनी है। और आप ये मान के चलिए कि डे 1 से आपको सीरियस मोड में रहना है। कई बच्चे होते हैं कि चलो फर्स्ट डे है, थोड़ा लूजली ले लिया, या फिर धीरे धीरे सो के जागेंगे कि ये समर वेकेशन खत्म हो जाए थोड़ा फिर सीरियस होंगे। कहीं उससे भी गए गुजरे होते हैं जी, एक बार नोटिफिकेशन आ जाए, फॉर्म निकल जाए, उसके बाद सीरियस होंगे। आपको बेटे डे 1 से सीरियस रहना है अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो, क्योंकि इट्स नॉट अ इजी टास्क। ओग्रो स्कूल जो है वो इंडिया का बहुत अच्छा स्कूल है, वन ऑफ द बेस्ट स्कूल है। 2 फेजेस होते हैं उसके अंदर, रिटन टेस्ट और इंटरव्यू। रिटन टेस्ट के अंदर भी ऑल ओवर इंडिया से देखो कंपटीशन बहुत है। जो बच्चे क्लास 2 में हैं वो तो फॉर्म भर ही रहे हैं, उनका तो चलो बनता भी है। जो बच्चे क्लास 3 में हैं वो भी फॉर्म भर रहे हैं क्लास 3 के लिए। आप ये मान के चलो कि वो अपना 1 साल का लॉस कर रहे हैं, क्योंकि उनको 3 से 4 में हो जाना चाहिए था, बट वो 3 से 3 में ही एडमिशन लेने के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो आप ये मान सकते हो कि जो बच्चा अपना 1 साल का लॉस कर रहा है तो कंपटीशन कितना हाई होगा, ठीक है। तो आपको डे 1 से ही अपना सीरियस मोड में रहना है, अच्छे से पढ़ाई करनी है। स्कूल की भी आपको तैयारी करनी है, स्कूल का जो होमवर्क मिलेगा उसको भी करना है, और जो ये आपका ओग्रो स्कूल का है इसकी भी आपको प्रिपरेशन डे 1 से करनी है। काफी नए टॉपिक इस बार देखने को मिले हैं, मतलब ये मान के चलिए कि लास्ट ईयर जो हमने कराया उसमें से बहुत कम आया, और क्योंकि नए टॉपिक्स कुछ एक ऐड हो गए थे, ठीक है। उन टॉपिक्स को हमने इसलिए इग्नोर किया था क्योंकि वो क्लास 5 लेवल तक का टॉपिक थे। फॉर एग्जाम्पल जैसे डिग्री ऑफ एडजेक्टिव का टॉपिक है वो हमने नहीं कराया था, बट वो एग्जाम में आया था। पिक्चर डिस्क्रिप्शन है वो हमने नहीं कराया था, वो एग्जाम में आया था।
तो इस तरह से इस बार हमारा जो टारगेट रहेगा कि हम क्लास 5 तक के लेवल तक का क्वेश्चन करें। आपने सिर्फ क्या करना है, डे 1 से सीरियस रहना है, जितने भी क्वेश्चन कराएं उतने क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, और जब आप अगले टॉपिक पे जाओगे तो पिछले टॉपिक को भूलना बिल्कुल भी नहीं है। क्लियर? चलिए, ये आपके जो 7 क्वेश्चन थे, ये 7 क्वेश्चन थे आपके 3 डिजिट के क्वेश्चन के। अब करते हैं हम प्रैक्टिस 4 डिजिट क्वेश्चन की एडिशन की। 8 क्वेश्चन करेंगे हम 4 डिजिट्स का। Insert the missing number of addition in case of addition and the number of digits is 4. Question 6 dash 8 dash 2 6 dash 6 आंसर आएगा 9 2 8 3। ठीक है, ये आंसर आएगा आपको एडिशन करना है। कंसेप्ट वही है, ठीक है, 4 डिजिट आए 5 डिजिट आए, कंसेप्ट वही चलेगा आपका। जैसे 6 है आपको यहाँ पे बताना है क्या है, तो 6 से आगे आपको कहां तक जाना है, यहाँ पे लिखा है 3 6 से लेस है, 3 6 से लेस है, तो इसका मतलब इसको 3 नहीं समझना है, इसको 13 समझना है। इसको क्या समझना है, 13 समझना है। तो 6 से आगे आपको कहां तक जाना है, 13 तक जाना है। तो 6 में आप क्या ऐड करोगे कि 13 आए, 6 में 7 ऐड करने पर 13 आएगा। ठीक है, तो मेरी थोड़ा एडिशन फास्ट है, आप लोग फिंगर्स पे कर लेना, जैसे मर्जी जैसा आपको सुटेबल लगे वैसा कर लेना। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, 7 आ जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा 7। तो 7 + 6 13, 13 के बाद 1 कैरी ओवर, 1 कैरी ओवर जाएगा, तो 8 + 1 9, 8 + 1 9, जाना कहाँ पे है, 8 पे है। सो 8 जो है वो 9 से लेस है, तो इसका मतलब इसको 8 नहीं समझना, इसको 18 समझना है। ठीक है, 8 नहीं है, ये 18 है। तो 8 + 1 9, और 9 से आगे हमें 18 तक जाना है, तो क्या बनेगा, 9 से आगे जब 18 तक जाओगे नंबर आएगा 9, क्योंकि 9 + 9 आपका 18 होता है। तो यहाँ पे कौन सा नंबर आ जाएगा, 9। यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा, 7। यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा, 9। उसके बाद 18 यहाँ पे आ गया, 1 अगेन कैरी ओवर, जो 1 कैरी ओवर गया, सो 6 + 1 7, 6 + 1 7। यहाँ पे क्या लिखा है, 2, जो 2 है वो 7 से लेस है, तो इसका मतलब ये 2 नहीं है, ये 12 है। तो 6 + 1 7, 7 से आगे आपको जाना है 12 तक, तो यहाँ पे क्या आएगा, 7 में हम क्या ऐड करेंगे 12 आ जाए, तो 7 में 5 ऐड करने पर 12 आएगा। तो यहाँ पे कौन सा नंबर आ जाएगा, यहाँ पे नंबर आ जाएगा 5। यहाँ पे नंबर क्या आ जाएगा, 5। 6 + 1 7, 7 + 5 12, 12 यहाँ पे 2 लिखा, 1 अगेन कैरी ओवर, तो 1 कैरी ओवर जाएगा, तो 6 + 1 7, 7 + 2 9, 9 आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से बेशक आपके पास क्वेश्चन 3 डिजिट का है, बेशक 4 डिजिट का है, रूल्स वही है, एडिशन के रूल्स वही रहेंगे। ठीक है, दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 8। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए, डैश 6 डैश 6 1 डैश 7 डैश, और इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 7 1 6 4, 7 1 6 4। अब देखिए यहाँ पर लिखा है 6, आपको जाना कहां तक, 4 तक जाना है, तो 4 6 से क्या हुआ, लेस हुआ, तो इसका मतलब ये 4 नहीं है, ये क्या है, 14 है, ये क्या है 14। तो 6 में आप क्या ऐड करोगे कि 14 आ जाए, 6 में 8 ऐड करने पर 14 आता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6 + 8 14, 14 से 4 बनेगा, तो यहाँ पे 1 कैरी ओवर, यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा, 8 आएगा, यहाँ पे 1 कैरी ओवर गया 14 का, 7 + 1 8, 7 + 1 8, हमें जाना कहां तक है, 6 तक, 6 8 से लेस है, तो इसका मतलब ये 6 नहीं है, ये क्या है 16 है। सो 7 + 1 8, 8 से हमें कहां तक जाना है, 16 तक जाना है, तो 8 में हम क्या ऐड करेंगे, 16 आ जाए, 8 में 8 ऐड करने पर 16 आएगा, 8 + 8 16, तो यहाँ पे आपका कौन सा नंबर आएगा, यहाँ पे नंबर आएगा आपका 8। ठीक है, यहाँ पर भी कौन सा नंबर आया था, 8 आया था, और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 16 का 6 यहाँ पर आ गया, और 1 कैरी ओवर, 1 कैरी ओवर गया, तो 6 + 1 7, 6 + 1 7, यहाँ पर है 1, 1 7 से लेस है, 1 7 से लेस है, तो इसका मतलब ये 1 नहीं है, ये 11 है, तो 11 का 1 डिजिट क्या होगा, 1 होगा। तो 6 + 1 7, 7 + 4
7 में हम क्या ऐड करेंगे 11 आए, 7 में 4 ऐड करने से 11 आता है। तो यहाँ पे क्या कौन सा नंबर आ जाएगा, यहाँ पे नंबर आ जाएगा 4। 6 + 1 7, 7 + 4 11। यहाँ पे 8, यहाँ पे 8, यहाँ पे 4, यहाँ पे 1 आया, अगेन 1 कैरी ओवर, 1 + 1 2, ठीक है, 1 + 1 2। जाना कहां तक है, 7 तक जाना है। सो 2 में हम क्या ऐड करेंगे, 7 आए। अब क्योंकि 7 2 से ग्रेटर है तो उसको 7 ही कंसीडर करना है, 17 कंसीडर नहीं करना। सो 2 में हम क्या ऐड करेंगे, 7 आए। 2 में 5 ऐड करने से 7 आता है, 2 में 5 ऐड करने से 7 आता है। तो यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा 5। यहाँ पे आपके पास 5 आ जाएगा, और यहाँ पे 4 था, यहाँ पर 8 था, और यहाँ पर भी 8 था। तो इस तरह से आपको ये इंसर्ट द मिसिंग नंबर के क्वेश्चन करने हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा हुआ है 8 डैश डैश 2 1 1 8 डैश, ऐड करने पे आंसर आपको बताना है डैश 9 8 1, ठीक है। तो इसमें देखिए आपके पास क्या बनेगा, यहाँ पे लिखा है 2, यहाँ पे लिखा 1, 1 जो है वो 2 से लेस है। जो नीचे नंबर लिखा उसको कंपेयर करना है, ये 1 2 से क्या है, लेस है। इसका मतलब इस 1 को 1 नहीं समझना, इसको 11 समझना है, क्योंकि वो 2 से क्या है, लेस है। तो अगर 11 यहाँ पर है तो 2 में हम क्या ऐड करेंगे, 11 आए। 2 में 9 ऐड करने पर 11 आए, 2 में 9 ऐड करने पर 11 आएगा। तो यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा, 9। 1 यहाँ पर आया, 1 कैरी ओवर, 1 कैरी ओवर। सो 8 + 1 9, 8 + 1 9। सो 9 में हम क्या ऐड करें कि 8 आए। अब क्योंकि 8 9 से छोटा है तो इसका मतलब इसको 8 नहीं समझना, इसको 18 समझना है, इसको 18 समझना है। सो 9 में क्या ऐड करें कि 18 आए, 9 में 9 ऐड करने पर 18 आएगा। सो यहाँ पे कौन सा आंसर आया, 9। यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा, 9। और यहाँ पर भी कौन सा था, 9 था, यहाँ पर भी 9 था। 9 + 2 11, 1 कैरी ओवर। यहाँ पर भी 9 आएगा, 9 + 1 10, 10 + 8 18, 18 आया, अगेन 1 कैरी ओवर, 1 कैरी ओवर आएगा तो 1 + 1 2, 1 + 1 2। अब जाना है 9 तक, 2 से लेके कहां तक जाना है, 9 तक। अब 9 2 से ग्रेटर हो गया तो इसको 9 ही कंसीडर करना है, 19 कंसीडर नहीं करना। तो 1 + 1 2, 2 से आगे हम क्या ऐड करेंगे, 9 आए। 2 में 7 ऐड करने पर 9 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा नंबर आ गया, यहाँ पे नंबर आ गया 7। यहाँ पे कौन सा नंबर आ गया, 7। और 8 + 1 आपके पास बचा, क्योंकि इसमें कैरी ओवर कुछ आया ही नहीं। तो 8 + 1 आपका यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। यहाँ पर भी आपका आंसर क्या आएगा, 9। तो इस तरह से आपको 2 डिजिट का क्वेश्चन आए या 3 डिजिट के क्वेश्चन आए, आपको ये अच्छी तरह से सॉल्व करने हैं, ठीक है। सो ये कुछ एक क्वेश्चन थे, 10 क्वेश्चन थे जो मैंने कराए। अब मैं आपको वर्कशीट दे रहा हूं, ठीक है, होमवर्क के तौर पे। वो आपको खुद प्रैक्टिस करनी है। कोई क्वेश्चन अगर नहीं आता है तो मुझे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, उसका मैं आपको सोल्यूशन दे दूंगा, ठीक है। तो चलिए वर्कशीट दे देते हैं आज आपको इस टॉपिक की, इंसर्ट द मिसिंग नंबर की। इस बार का टारगेट यही है कि बस हम की क्लास 5 तक का सिलेबस लेके चलेंगे, क्योंकि पब्लिक स्कूल हर साल अपना जो लेवल है वो बढ़ा रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें अपना लेवल भी बढ़ाना है। तो अब कर लेते हैं वर्कशीट। वर्कशीट फॉर होमवर्क, वर्कशीट फॉर होमवर्क, ठीक है। तो कुछ एक क्वेश्चन देते हैं, वो खुद से ट्राई करने हैं। उसके अंदर पहला क्वेश्चन रहेगा आपके पास डैश 9 डैश 7 6 डैश 4 डैश। इनको अगर आप ऐड कर रहे हो तो आपके पास बनेगा 9 5 4 3। तो आपको ये बताना है कि यहाँ पर कौन कौन से नंबर आएंगे। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है 3 डैश 8 डैश डैश 9 डैश 8। इन दोनों को अगर आप ऐड करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 7 4 5
0। थर्ड क्वेश्चन है 1 डैश 6 डैश डैश 8 4 6। इन दोनों को अगर आप ऐड कर रहे हो तो आपके पास आंसर आएगा 6 8 डैश 3। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आप कर लीजिए 1 3 डैश 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 6 8। इनको ऐड करेंगे हम, हमारे पास आंसर बन रहा है 9 3 1 7। एक क्वेश्चन और करते हैं, लास्ट क्वेश्चन। हाँ, फिफ्थ क्वेश्चन कर लेते हैं 4 8 9 2 डैश 7। और यहाँ पे बन जाएगा 7 5 6। ठीक है। सो ये मैंने आपको 5 क्वेश्चन की वर्कशीट दी है। ठीक है। सो आपको ये क्वेश्चन खुद से तैयार करने हैं। 10 क्वेश्चन जो है वो मैंने कराए हैं और 5 क्वेश्चन की मैंने आपको वर्कशीट दी है। ये जस्ट एग्जांपल है आपको कि हम टॉपिक किस तरह से कराते हैं। फॉर मोर क्वेश्चंस यू शुड ज्वाइन अवर बैच, अवर पेड बैच ऑन गूगल मीट, जिसके अंदर हम अप्रोक्सीमेटली 30 से 40 क्वेश्चन एक टॉपिक के करते हैं। ठीक है। जैसे मैथ्स का हमने टॉपिक किया इंसर्ट द मिसिंग नंबर ऑफ एडिशन। सो इसके अंदर एक टॉपिक के अंदर हमारा 30 से 40 क्वेश्चंस का रहता है, जिसमें से मान लो मैंने आपको 15 क्वेश्चन कराए हैं। ठीक है। तो ये आपका जो बैच है ये आपको फायदेमंद रहेगा। ठीक है। इसमें बच्चे का बेनिफिट देखो क्या होता है कि जब बिना बैच के बच्चा काम करता है तो डिसिप्लिन्ड वे में नहीं काम हो पाता। ठीक है। अब जैसे स्कूल है, स्कूल अगर एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें सिर्फ कि बच्चे को पढ़ाना ही है, तो पढ़ाया तो पेरेंट्स ने अपने बच्चों को कोविड टाइम में भी घर में, पेरेंट्स ने अपने बच्चों को कोविड टाइम में भी घर पे पढ़ाया था। बट घर पे क्या होता है, घर पे डिसिप्लिन नहीं बन पाता। ठीक है। एक जो आपका प्रॉपर पैटर्न होता है क्लासरूम का वो नहीं मिल पाता, जो कि बहुत जरूरी है। सो बैच का ज्वाइन करने का ये फायदा होता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने टाइमिंग रखा 7:30 से 9 का, तो बच्चे को पता है कि 7:30 से 9 o'clock ओग्रो स्कूल की प्रिपरेशन करनी है तो करनी ही है। ठीक है। उसमें कोई भी गुंजाइश नहीं है। तो एक बच्चे का एक रूटीन बन जाता है, उससे उससे क्या बच्चे का एक रूटीन बन जाता है। सो जहां तक फीस की बात है मैंने 25,000 रखी है ऑनर, क्योंकि 25,000 के अंदर मेरा रिटन टेस्ट भी इंक्लूड है और इंटरव्यू भी इंक्लूड है। पूरी प्रोसेस के अंदर आप ये मान के चलिए 1 साल लगता है। और अगर मैं 12 महीने की बात करूं तो 1 महीने के 2,000 रुपए पर बच्चा लगता है। ठीक है। और जिसमें मैं 1.5 घंटे की क्लास ऑलरेडी ले रहा हूँ। सो 1.5 घंटे की क्लास है डेली बेसिस पे, और संडे छुट्टी रहेगी। और 1.5 घंटे की क्लास है डेली बेसिस पे, और उसके अंदर आपका पर मंथ ऑन एवरेज आपका 2,000 लग रहा है। तो इट्स वर्थ, ये कॉस्टली नहीं है। ठीक है। आप बाकी से कंपेयर करेंगे तो ये वर्थ है, ये कॉस्टली नहीं है। तो बाकी फिर भी आपकी मर्जी है। ठीक है। इट्स योर चॉइस। मैं आपको कंपेल नहीं कर रहा, मैं सिर्फ आपको बेनिफिट्स बता रहा हूँ। ठीक है। सो ये हमारा आज का टॉपिक था। आपको हर एक टॉपिक अच्छे से करना है और मेहनत से करना है। आप ये मत सोचिएगा कि आपको क्लास 3 के एडमिशन के लिए आपको प्रिपेयर करना है। आप ये सोच के प्रिपरेशन करिएगा कि आपको क्लास 5 में एडमिशन के लिए प्रिपेयर करना है। ठीक है। जब आप इतना हाई लेवल लेके चलोगे सो आपका क्लास 3 लेवल तक का प्रिपरेशन होगा ओग्रो स्कूल के अकॉर्डिंग। ठीक है। सो अपनी प्रिपरेशन मेंटेन रखिएगा, अपनी रूटीन मेंटेन रखिएगा, अपनी पढ़ाई कंटिन्यूअस करते रहिएगा, अपनी हेल्थ पे फोकस करिएगा। ठीक है। प्रीवियस वीडियोस जो हैं वो मेरी देखिएगा आप, तो उसके अंदर मैंने बताया है कि आपको टाइम टेबल क्या रखना चाहिए। जो बच्चे मान लो बैच नहीं ले पाते, अगर उनको अपना खुद से एक टाइम टेबल बनाना है, मैंने वो भी लिखा हुआ है। बच्चे को किन चीजों से दूर रहना चाहिए वो भी मैंने बताया हुआ है। बच्चे को किन चीजों के नजदीक रहना चाहिए, कि जो आपका बच्चा है उसके स्टडी रूम के अंदर, उसके बेडरूम के अंदर कौन कौन सी चीजें होनी चाहिए जो मस्ट हैं। ठीक है। वो भी मैंने बताया हुआ है। बुक लिस्ट मैंने बताई हुई है। ठीक है। तो मेरी पिछली वीडियो से आप गो थ्रू हो सकते हैं, जिसके अंदर मैंने आपको बेसिक इंफॉर्मेशन दी है। नए बैच के लिए 2024 के लिए हमने बैच आज स्टार्ट किया है। ये यूट्यूब का फ्री वाला बैच है, इसको हर बच्चा देख सकता है।
पेड वर्जन गूगल मीट पर ही आएगा। उसके लिए मेरी वीडियो जो है वो देख सकते हैं या फिर मेरे से व्हाट्सएप पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही है। एडिशन का टॉपिक हमने किया है, कल हम नेक्स्ट टॉपिक लेके आएंगे। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।